A very good evening to all of you. This is Devashish Pandey and welcome you all to Judiciary Textbook YouTube channel. So the big news that is coming up is a new vacancy of the Karnataka civil judge has been notified recently. आज हम उसी डिटेल्ड नोटिफिकेशन की बात करेंगे. नंबर ऑफ वैकेंसीज 150 पोस्ट ऑफ सिविल जज इंक्लूडिंग द 24 बैकलॉग पोस्ट. So we'll be talking about this exam, all the relevant things that you should know if you are preparing for the Karnataka judiciary and what are the important timelines, exam pattern. The big news that is coming up is the addition of the new criminal laws, that is the BNSS, BSA and BNS in this exam. Let's look on to the notification first. High Court of Karnataka at Bangalore, notification, direct recruitment to the post of civil judge. Last date for the submission of online application is 12th March 2025. So the form can be filled for next 1 month, that is 12th till the 12th of March. 30-day time limit for the filling of form. First point. Second, it has been hereby notified. High Court of Karnataka invites online application for the direct recruitment of 158 post of civil judge including 24 backlog post. That is included. ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. Let's talk about the minimum qualification and age limit. Must hold a degree in law granted by a university established by law in India and must be enrolled as an advocate. मतलब बार काउंसिल के साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. यू शुड बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट. दे आर नॉट आस्किंग फॉर द ऑल इंडिया बार एग्जाम कि आपने उसको क्वालिफाई किया हो. यू जस्ट शुड बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद एनी बार काउंसिल इन द कंट्री. मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड एज ऑन द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि 12 मार्च तक 40 years of age in case of candidate belonging to scheduled caste or scheduled tribe or category 1 other backward classes. 38 years of age candidates belonging to category 2 and AB and other backward classes. 35 years in case of any other candidates. मतलब for the general it is 35. The maximum age limit is relaxed by 3 years in case of ex servicemen. तो उनकी 3 साल बढ़ जाएगी इन तीनों ही कैटेगरीज में. ठीक है. इन सर्विस कैंडिडेट्स अगर कोई ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग है, एडवोकेट है या कहीं सरकारी जॉब में है तो उनके लिए भी इन सर्विस के रूल्स ये दिए कि ही शुड बी, मतलब लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन अगर इन द हाई कोर्ट और इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या प्रोसिक्यूटर की तरह वर्क कर रहा है तो उसके लिए भी यही वैकेंसी है, यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं. कमिंग ऑन टू द स्कीम ऑफ द एग्जाम, द टोटल वैकेंसीज एज स्टेटेड अबव इज 134 प्लस 24. ठीक है. 158 ये रिजर्वेशन का सारी चीजें दी हुई है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में. इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट हर एग्जाम की तरह सेम है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. ठीक है. प्रीलिम्स एग्जाम कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स. द सिलेबस इंक्लूड सीपीसी, नेगोशिएबल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कर्नाटका रेंट कंट्रोल एक्ट. These are the laws that are coming in the part A. Part B includes the new criminal laws along with the old criminal laws. तो ये CRPC, BNSS, IPC, BNS, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड BSA इन तीनों को ही करता है. और जनरल नॉलेज विद इंक्लूड्स द टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी. जब हम मीन्स की बात करते हैं तो मीन्स हैज 4 पेपर्स. पेपर 1 दैट इज द ट्रांसलेशन ऑफ 100 मार्क्स. लॉ पेपर 1 दैट हैज द प्रोसीजरल लॉज, CPC, CRPC, evidence and the principles of pleading and constitution. उसके बाद law paper 2 that is the framing of judgments in civil cases and law paper 4 that is with reference to the framing of charge in criminal cases. वाइवा होगा 100 मार्क्स का. जनरल नॉलेज, ग्रास्प ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, सस्टेनेबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ सिविल जज शैल बी टेस्टेड. इसके बाद कंप्यूटर टेस्ट 25 मार्क्स का जिसमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा. ठीक है. हाँ, इसके बाद एलिजिबिलिटी के लिए मिनिमम मार्क्स पास्ड इन प्रिलिमिनरी एग्जाम्स इज 50% बिलोंगिंग टू SC ST अदर डिसेबिलिटी एंड 60% फॉर ऑल अदर कैटेगरीज. मतलब 100 में से 60 क्वालिफाइंग है. कट ऑफ नहीं है. 10 टाइम्स 20 टाइम्स स्टूडेंट्स कट ऑफ के नहीं लिए जाएंगे. जितने भी लोग 60 के ऊपर नंबर लाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी में उनको मीन्स देने को मिलेगा. ठीक है. इसके अलावा ईच पेपर इन मीन्स इज 40 फॉर अदर कैटेगरीज और 50 फॉर जनरल. ठीक है. 3 टाइम्स बुलाए जाएंगे यहाँ पे मिनिमम है. और इसके अलावा ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर. उसके बाद प्रोबेशन पीरियड, पेमेंट ऑफ फीस और बाकी सारी चीजें यहाँ पे दिखी हुई हैं. 1000 रुपए का प्रीलिम्स का फॉर्म होगा. द लास्ट डेट टू अप्लाई एंड पे द फीस इज 12th ऑफ मार्च. ये मैंने आपको बता दिया है. इसके अलावा अदर कंडीशंस ये हैं. कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन सिटी बैंगलोर, धारवाड़ और कालाबुरागी रहेगा. ठीक है.
दैट्स ऑल द बेसिक थिंग्स दैट आर कमिंग अप। तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह आप एक बार देख लीजिएगा, बट दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू वांटेड टू नो। आई विल शेयर दिस नोटिफिकेशन ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप देवाशीष पांडे फॉर जुडिशरी या देवाशीष पांडे ऑफिशियल। तो इसको आप फटाफट से, अगर आप कर्नाटक स्टेट के हैं और इस एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं, लैंड ट्रांसलेशन का जो मेंस का पेपर होता है उसमें कन्नड़ टू इंग्लिश और इंग्लिश टू कन्नड़ आता है। आप इसको देखिएगा कि आउट ऑफ स्टेट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे मेंस का सिलेबस, तो ये जो ट्रांसलेशन का पेपर है, देयर विल बी वन ट्रांसलेशन पेपर एंड द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट पैसेजेस in English into Kannada and Kannada into English. The passage will be from depositions, judgments and documents. So that is language का एक part रहेगा means में translation. So if you know Kannada, if you are from Karnataka, if you want to take this exam, this is a very good opportunity. The number of vacancies are very good. हम इसकी एक detailed strategy भी लेके आएंगे if you all want. But this is an exam for the students from Karnataka and they can target it. That's all for the day. That is the information I wanted to give. इसको मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके डिटेल में समझ सकते हैं। That's all. Thank you so much everyone.